ओके, फॉर एंड वाइल लूप हमने कल ऑलरेडी देखा हुआ है। सो उसमें कुछ डाउट आप लोगों को फॉर में या वाइल लूप में? है किसी को कुछ डाउट? ये उसका प्रोग्राम था हमारा कल का। ओके, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है फॉर में या वाइल लूप में, सो हम क्या करते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं। नेक्स्ट लूप जो है हमारा थर्ड लूप। ओके, आप लोगों को पता है कि 3 लूप है हमारे पास। ओके, 3 लूप हमको स्टडी करना है मेरे। ठीक है, सो फॉर हो चुका है, वाइल हो चुका है, अभी नाउ वी हैव टू स्टडी डू वाइल लूप। और ये फॉर ईच लूप जो होता है हम कुछ दिन बाद देखेंगे, जैसे हम एरे वाला टॉपिक कंप्लीट करते हैं। ओके, सो एरे के बीच में आपको ये समझ में आएगा कि एडवांस फॉर लूप और फॉर ईच लूप कैसे काम करेगा। ठीक है, सो चलो ओके आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो क्या होगा, आपका डू वाइल लूप कंप्लीट करना है हमें। सो डू वाइल लूप किस तरीके से होता है, मैंने इसके पहले भी आपको बोला था, डू वाइल लूप का सिंटेक्स भी दिखाया था आपको यहाँ पे। इसको पोस्ट चेक लूप कहा जाएगा। ओके, मैंने ये भी डिस्कस किया था कि पोस्ट चेक लूप क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, डू एंड वाइल 2 कीवर्ड मिलके यहाँ पे एक लूप बन रहा है। ओके, देखो यहाँ पे डू के बाद आपका लूप स्टार्ट होता है और यहाँ पे वाइल के पहले लूप एंड होता है, और जो कंडीशन होता है वो कहाँ पे होता है, वाइल के अंदर कंडीशन होता है। और जैसे ये वाइल का कंडीशन कंप्लीट होता है उसके बाद आपको यहाँ पे सेमीकोलन कंपलसरी देना होता है। ओके, ये चीज़ के बारे में भी आपको यहाँ पे हमेशा याद रहना है कि सेमीकोलन मस्ट बी देयर। ओके, सो सेमीकोलन एंड, सेमीकोलन मतलब क्या, एंड ऑफ द लूप कंसिडर किया जाता है यहाँ पे। ओके, अभी यहाँ पे आप देखोगे कंडीशन से पहले यहाँ पे क्या देख रखा है, आपका लूप का डेटा देख रखा है। जो भी पार्ट ऑफ योर लूप, बॉडी ऑफ योर लूप जो है वो कंडीशन के पहले आता है। मतलब पहले बॉडी एग्जीक्यूट किया जाएगा और जाके उसके बाद बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद क्या एग्जीक्यूट किया जाता है, योर कंडीशन विल गेट एग्जीक्यूट हियर। ओके, सो इस केस में क्या होता है, तो आपको याद रखना होता है। तो इस केस में क्या होता है, इसको पोस्ट चेक क्यों कहा जाता है, अगर मैं बोलूँ, ये क्या करता है, पहले डेटा एग्जीक्यूट करता है और डेटा फिर एग्जीक्यूट करने के बाद जाके कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू होता है फिर से ऊपर जाता है, फिर से इसकी लूप के बॉडी को फिर से इटरेट कर देता है, फिर से एग्जीक्यूट कर देता है। ओके, फिर कंडीशन चेकता है, चेक करता है, अगर चेक करने के बाद ट्रू मिलता है तो फिर ऊपर जाके फिर से एग्जीक्यूट करता है। जब तक ये कंडीशन ट्रू होता है तब तक ये ऊपर जाके आपके कंडीशन को क्या करते रहता है, आपके डेटा को क्या करते रहता है, एग्जीक्यूट करते रहता है। क्लियर होगा इस आप यहाँ पे? हेलो, यस सर। ओके, इसी कारण इसको पोस्ट चेक कहा जाता है। पोस्ट चेक मतलब क्या, आपका अगर कंडीशन भले ही फॉल्स है इनिशियली, देखो फर्स्ट इटरेशन में ही आपका कंडीशन फॉल्स होता है, स्टिल ये क्या होता है, स्टिल ये एक बार एग्जीक्यूट करता है उसका बॉडी। बाकी के लूप देखोगे पहले कंडीशन चेक करता है, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो एंट्री मिलती है बॉडी के अंदर, अदरवाइज नहीं मिलती। यहाँ पे भी वैसे कंडीशन ट्रू अगर होता है ये वाला तो ही आपको बॉडी एग्जीक्यूट करने का मौका मिलेगा। बट इसमें क्या होता है, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, आपको एक बार आपकी बॉडी लूप का बॉडी जो होता है एग्जीक्यूट करके लेना होता है, देन जाके आपको कंडीशन चेक करना है। फिर अगर आपको फिर से कंटिन्यू करना है तो ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड रहेगा, ट्रू होता है तो कंटिन्यू करेगा, नहीं तो इसके नीचे जो भी लाइन्स होंगी वो लाइन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज वॉट यूर ये पोस्ट चेक लूप और डू वाइल लूप। अब इसका यूज कब करेंगे, जैसे कि मैं कुछ सिनारियो देता हूँ आपको, यहाँ पे चेक करो। सपोज आपके एरिया में कहीं पे एक नया नया होटल खुला है, अगर होटल ओपन होता है कहीं पे, होटल नया नया शुरू हुआ है होटल, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे टेस्ट करने के लिए जाओगे। वहाँ पे आप जाओगे, आपके दोस्तों के साथ जा रहे हो, वहाँ पे गए, आपने खाना ऑर्डर किया, खाना खाया, आपको पता चला कि खाना बहुत घटिया है। खाना घटिया है बोलने के बाद आप नेक्स्ट टाइम उसके पास जाओगे क्या, कभी उस होटल में जाओगे नेक्स्ट टाइम? नहीं। नहीं, बट इस केस में क्या हो रहा है, एटलीस्ट वंस जब आप फर्स्ट टाइम गए थे तब आपको वो खाना वहाँ पे खा के ही निकलना पड़ेगा। क्लियर गाइज? एक बार मतलब आप क्या हो रहे हो, वहाँ पे जाके फंस चुके हो। बट अभी यहाँ पे उसकी बात, आपका जो कंडीशन था, कंडीशन क्या था, खाना अच्छा मिलना चाहिए, रिजनेबल भी हो, ये कंडीशन फुलफिल होती है तो फिर से आप नेक्स्ट टाइम भी वहाँ पे जाओगे। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, खाना अच्छा नहीं है, रिजनेबल भी नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम आप वहाँ पे जाओगे क्या, नहीं जाओगे। इस तरीके से मतलब देखो आपको क्या हुआ, पहली बार आप देखोगे यहाँ पे खाना खराब मिला, और एक्सपेंसिव भी था, तो भी आपको एक बार क्या किया, आपने वहाँ पे जाके विजिट करके आपको वहाँ पे कुछ खा के आए हो। बट यहाँ पे ये कंडीशन जो था ट्रू नहीं हुआ तो फिर बाद में उसको नहीं जाओगे। इस तरीके का जो भी सिचुएशन होता है आप यहाँ पे मैं कंसिडर करने के लिए बोल रहा हूँ आपको। तो ये डू वाइल लूप के तरीके के
ओके तरीके से कंसिडर कर सकते हो आप। ओके ठीक है। अगर एक्चुअल प्रोग्रामिंग में इसका यूज कहाँ पे किया जाएगा, अगर ये चीज देखेंगे हम यहाँ पे, तो प्रोग्रामिंग की बात अगर करते हैं, जैसे कि आपको क्या करना होता है, कुछ डेटा आपको कंडीशन के पहले चेक करना है, एटलीस्ट वंस आपको उस डेटा को एग्जीक्यूट करना ही करना है, और फिर कंडीशन के ऊपर डिपेंड रहेगा। ओके तो जाके आपको डू वाइल लूप का यूज होगा। जैसे कि चॉइस बेस्ड प्रोग्रामिंग होता है, चॉइस बेस्ड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, एटलीस्ट वंस आपको चॉइसेस दिखाने पड़ते हैं। अगर चॉइस के बाद में आपको फिर से रिपीट करना है तो आप रिपीट कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं करो, आपकी मर्जी। तो इस तरीके का आपको अगर प्रोग्रामिंग करना है देन वी हैव टू यूज डू वाइल लूप। क्लियर होगा इस आप यहाँ पे? हेलो। यस सर। ओके जैसे कि आपको मैं और भी एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, जैसे आपको फोन कॉल्स आते हैं यहाँ पे कॉलर ट्यून के लिए। ओके फोन कॉल आता है, आप उठाते हो, कॉलर ट्यून के लिए होता है। वन अगर प्रेस करोगे तो सपोज कंसिडर करो कि शीला की जवानी एज एन कॉलर ट्यून हो जाएगा। टू प्रेस करोगे तो आपको कोई अदर सॉन्ग होगा, राइट। थ्री प्रेस करते हो तो कोई अदर सॉन्ग होगा, फोर प्रेस करते हो तो कुछ अदर सॉन्ग है, फाइव प्रेस करते हो तो कुछ अदर सॉन्ग है। अगर आपको ये रिपीट करना है तो आपको बोला जाता है हैश पेश करो। हैश पेश करना मतलब क्या, आपका यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन में अगर हैश आता है, तो हैश आता है मतलब आपको फिर से यही चीजें क्या करनी है, सुनना है कि कौन से नंबर को कौन सा गाना एक्टिवेट होता है। तो हैश अगर प्रेस करोगे तो हैश मतलब कंडीशन ट्रू हो रहा है, फिर से वो करेगा। वन मतलब शीला की जवानी, टू मतलब XYZ, थ्री मतलब PQR, फोर मतलब ABC। इस तरीके से आपके जो भी सॉन्ग्स होते हैं वो सॉन्ग्स फिर से रिपीट किए जाएंगे। अभी यहाँ पे आप देखोगे आपको यहाँ पे भी चॉइस बेस मिल रहा है यहाँ पे। तो ये सिचुएशन का जैसे सिचुएशन होता है उस तरीके से अगर आपको यहाँ पे काम करना है तो आप ये डू वाइल लूप यूज कर सकते हो। क्लियर गाइज? यस सर। और ये ऑपरेशंस आपको बार बार करने होते हैं, राइट। इस सिचुएशन में आपको ये डू वाइल लूप कभी भी बेस्ट होता है यहाँ पे। तो इसी तरीके के सिचुएशंस में आपको ये डू वाइल लूप का यूज करना होता है। मैं फिर से आपको और कुछ कंडीशन बताता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, चॉइस बेस्ड प्रोग्रामिंग करनी है। चॉइस बेस्ड मतलब क्या, जैसे कुछ सिनेरियो कंसिडर करो, आपका फेसबुक का रजिस्ट्रेशन है या फिर आपके कॉलेज प्लेसमेंट का रजिस्ट्रेशन है। कॉलेज प्लेसमेंट में आप क्या कर रहे हो, रजिस्टर कर रहे हो। तो रजिस्टर करते समय आप क्या कर रहे हो, एक स्टूडेंट आ रहा है आपके पास, आपको एंटर करवाना है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, आपके पास 4 कंपनीज है और आपको उसमें से किसी एक कंपनी को रजिस्टर करवाना है। तो आपके पास ऑप्शन आते हैं, रजिस्टर फॉर TCS, रजिस्टर फॉर विप्रो, रजिस्टर फॉर इन्फोसिस, रजिस्टर फॉर पर्सिस्टेंट एंड रजिस्टर फॉर सपोज कॉग्निजेंट। तो इस तरीके से आपके पास कुछ ऑप्शंस है आपके पास। आपने वहां पे सेलेक्ट किया रजिस्टर फॉर TCS नंबर 1, एंटर किया, TCS के लिए रजिस्ट्रेशन किया आपने। फिर से आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद पूछा जाएगा आपको फिर से किसी और कंपनी को रजिस्टर करवाना है क्या। इफ यू वांट टू कंटिन्यू, रजिस्टर वन मोर कंपनी, सपोज और चांस दे रहा है वन मोर कंपनी, आपने एस किया। एस का मतलब क्या, कंडीशन आपका ट्रू हो गया, आपने यस बोला। फिर से आपको ऑप्शन देगा वहां पे, रजिस्टर फॉर वॉट, रजिस्टर फॉर TCS, रजिस्टर फॉर विप्रो, रजिस्टर फॉर इन्फोसिस, रजिस्टर फॉर पर्सिस्टेंट, रजिस्टर फॉर कॉग्निजेंट। इस तरीके से आपको फिर से 5 ऑप्शन मिल रहे हैं। फिर से आप वहां पे क्या करोगे, अभी आपको कॉग्निजेंट के लिए रजिस्टर करना है। कॉग्निजेंट के लिए रजिस्टर करना है तो आपने एंटर किया 5। तो 5 एंटर करने के बाद कॉग्निजेंट का रजिस्ट्रेशन जो भी था वो यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा। फिर से आपको पूछा जाएगा डू यू वांट टू रजिस्टर वन मोर कंपनी, रजिस्टर फॉर वन मोर कंपनी। आप अगर एस करते हो तो फिर से ये क्या करेगा, आपको फिर से ऑप्शन देगा यहाँ पे जो भी कंपनीज आपके पास बची हुई है। आपका अभी यहाँ पे सपोज फिर से आपको बोलेगा कि सपोज रजिस्टर फॉर कॉग्निजेंट, रजिस्टर फॉर इन्फोसिस, रजिस्टर फॉर विप्रो, रजिस्टर फॉर सपोज IBM। इतने ऑप्शंस आपके पास फिर से आ रहे हैं। तो आपने सपोज इस बार क्या किया, विप्रो के लिए रजिस्टर किया। तो फिर से आपको अब यहाँ पे देखो इस तरीके से सिचुएशन अगर होती है, ऐसा चॉइस बेस आपको काम करना होता है। तो आप क्या करोगे, डू वाइल लूप का काफी अच्छी तरीके से यूज कर पाओगे। क्लियर गाइज यहाँ पे? हेलो। यस। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, डू वाइल लूप का यूज कर सकते हो। आई होप यू गाइज आर क्लियर हियर विथ डू वाइल लूप, कहाँ पे उसका पर्टिकुलरली यूज करना चाहिए। क्लियर हो आप लोग? कुछ डाउट है किसी को? सर आपने स्क्रीन शेयर किया है? नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं किया है अभी, मतलब कुछ मतलब हुआ ही नहीं उसका। ओके सर।
ओके अभी यहाँ पे शेयर किया है। अगर आपको कुछ डाउट नहीं है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आगे चलते मैं आपको प्रोग्रामिकली दिखाऊंगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे पोस्ट चेक एंड डू वाइल लूप, और डू वाइल लूप का सिंटैक्स इस तरीके से होता है। डू का पार्ट होता है यहाँ पे, ये डू का पार्ट जो होता है इसको बॉडी पार्ट कहा जाता है, ये करली ब्रैकेट्स। उसके बाद आपका ये वाइल का कंडीशन होता है। ओके जैसे मैंने बोला था कंडीशन वाइल के अंदर है, यहाँ पे कंडीशन दोगे आप, और कंडीशन के अंदर आपको यहाँ पे क्या करना होता है, ओके आपको सेमीकोलन देना होता है लास्ट में। तो ये सेमीकोलन क्या कंसिडर किया जाता है, एंड ऑफ द लूप कंसिडर किया जाता है। ओके और ये कंडीशन के पहले ही आपका पूरा का पूरा लूप का बॉडी होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पोस्ट चेक। मतलब ये कंडीशन चेक होने से पहले एटलीस्ट वंस ये क्या करेगा, आपका लूप का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, देन जाके कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन ट्रू होता है तो फिर से दिखाएगा, अदरवाइज स्किप करेगा इसको। क्लियर गाइज यहाँ पे? यस सर। ओके चलो ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको प्रैक्टिकली ये चीज करके दिखाता हूँ कि आप हमें यहाँ पे क्या करना है। हमें सपोज आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ओके डिवीजन, मॉड वाले ऑपरेशन, इन ऑपरेशन को हमें यहाँ पे करना है चॉइस बेस। मतलब आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे कि आपको क्या करना है, आपको एडिशन करना है, आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर में चॉइस देंगे 1 2 3 4 5, ओके इस तरीके से। और यूजर क्या करेगा, इस चॉइस के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, वर्क करेगा। क्लियर गाइज? यस सर। ओके चलो ठीक है। ओके सो देखो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसी पैकेज के अंदर क्लास क्रिएट करता हूँ, या फिर आपको नया पैकेज क्रिएट करना है तो आप नया कर सकते हो। यहाँ पे फॉर डेमो बोल के रखा है, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। सो न्यू, ओके क्या, क्लास, ओके मैथ ऑपरेशन प्रोग्राम नाम यहाँ पे मैं आपके क्लास को नाम देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्लास क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे क्लास बन चुका है आपका। इसके अंदर आपको ओके उस तरीके से अभी काम करना पड़ेगा जिस तरीके से आप यहाँ पे काम कर, ओके हमने बोला यहाँ पे सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट किसकी होगी, मेन मेथड की। तो सबसे पहले हम मेन मेथड यहाँ पे लेके रखते हैं ये, ओके सिंपली दिस, ओके इज योर मेन मेथड। मेन में यहाँ पे ओके मैथ ऑपरेशन प्रोग्राम, MOP मैथ ऑपरेशन प्रोग्राम। ओके अभी यहाँ पे आपको काम करना होगा, यहाँ पे कर सकते हो या फिर किसी और मेथड में भी कर सकते हो। सपोज आप यहाँ पे काम करना चाहते हो, यहाँ पे क्या करना है, आपको यूजर से चॉइस लेना है। यूजर से अगर चॉइस यहाँ पे लोगे तो भी चलेगा, या फिर यहाँ पे एक आप मेथड बनाते हो चॉइस बेस्ड मेथड, तो आपको चॉइस वाला मेथड यहाँ पे भी बना सकते हो। जैसे कि मैं आपको सेपरेट करना चाहूँगा तो आई विल क्रिएट वन मेथड हियर, ओके जस्ट ऑब्जर्व इट। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो तुरंत पूछ लेना आप, ओके गेट चॉइस, ओके यहाँ पे ऑपरेशन करने से अच्छा है गेट चॉइस मेथड हम यहाँ पे लिखते हैं। गेट चॉइस नाम की मेथड है हमारी, ओके गेट चॉइस या गेट यूजर चॉइस करना सही रहेगा। ओके यूजर का यू कैपिटल, सी का चॉइस का सी कैपिटल होना चाहिए। गेट यूजर चॉइस है, ओके तो यहाँ पे यूजर आपका चॉइस देगा यहाँ पे आपको, ठीक। और यहाँ पे क्या रहेगा आपका, यहाँ पे रहेगा आपका डू वाइल लूप गाइस। सो ये डू और यहाँ पे क्या होना है आपका वाइल, और वाइल का यहाँ पे कंडीशन आएगा और कंडीशन के बाद सेमीकोलन। सो दिस इज व्हाट सिंपली योर लूप, ओके और इस लूप के अंदर आपको यहाँ पे काम करना है, ओके सो इस लूप के अंदर आपको काम करना है। तो हमें यहाँ पे मैसेज देना है फर्स्ट, ओके आपके पास ऑपरेशंस क्या क्या है उतने ऑपरेशंस के मैसेज यहाँ पे हम देंगे। एंटर 1 फॉर, ओके ऐड करता हूँ सिंपली डायरेक्ट, ओके एंटर 1 फॉर एडिशन, ओके सो इसी तरीके से एक प्रेस करो एडिशन करने के लिए, ओके 2 सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड, ऐसे 5 ऑपरेशन है हमारे पास, ओके सो 1 हो गए ये, 2 3 4 एंड 5, ओके सो यहाँ पे एडिशन के बाद यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं, so it must be division and it must be mod operation will be there, mod on your number 5th। अब यहाँ पे नंबर एंटर करेगा तो आपको एंटर करवा के भी लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे इंट, ओके ओके ऑपरेशन चॉइस ओपी चॉइस नाम का एक इंटीजर वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पे, और उसको मुझे क्या करना है, ओके रीड करके लेना है यूजर से। सो यहाँ पे उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीजर डॉट पार्सिंट वाला मैकेनिज्म यूज करना है हमेशा, याद रखो, ओके क्योंकि कभी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीजर डॉट पार्सिंट यहाँ पे,
और यहाँ पे आपको क्या करना है, स्कैनर बनाना पड़ेगा। सो क्रिएट स्कैनर हियर। देखो मैं ग्लोबली क्रिएट कर रहा हूँ स्कैनर, एस इक्वल टू ओके। सो इनिशियली ही देता हूँ उसको मैं न्यू स्कैनर। ओके यहाँ पे क्या होता है गाइस स्कैनर के अंदर, system.in। सिस्टम डॉट इन, यहाँ पे हम इस तरीके से यहाँ पे देंगे। ये स्कैनर बन चुका है आपका फिलहाल के लिए। ओके फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये स्कैनर का एस सी डॉट क्या करना पड़ेगा हमें, आप लोग यहाँ पे जानते हो एक्स सी डॉट नेक्स्ट लाइन करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि अगर कहीं पे हम स्ट्रिंग डेटा रीड कर लेते नीचे तो कोई इशू ना आए। ओके क्योंकि हमें स्ट्रिंग डेटा रीड करना है नीचे, इसीलिए मैं ये मैकेनिज्म इस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। अभी ये किया, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद इस चॉइस के ऊपर आपको काम करना है। अभी इस चॉइस के ऊपर आप क्या करोगे, वो वाला मेथड कॉल करोगे जो मेथड एडिशन करता है, सब्सट्रैक्शन करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, डिवीजन करेगा या मॉड करेगा। अभी यहाँ पे सेपरेट सेपरेट मेथड्स रहेंगे हमारे गाइस। ओके जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको, आप कुछ डेमो के लिए, सपोज आपके लिए फिलहाल के लिए, पब्लिक वॉइड, और ये मेथड क्या करता है, एडिशन करता है। सो ऐड नाम की मेथड है मेरा, ऐड मेथड है यहाँ पे। ऐड मेथड में मैं यहाँ पे मैसेज देता हूँ सपोज वेलकम टू एडिशन बोल दिया मैंने, और यहाँ पे मुझे यूजर से 2 नंबर लेना है। उसी के जैसा आपके पास क्या है, जैसा एडिशन है वैसे सब्सट्रैक्शन है। सो ये सब नाम की मेथड कर देते इसको। कुछ यहाँ पे वेलकम टू सब्सट्रैक्शन लिख दिया मैंने, यहाँ पे इस तरीके से सब्सट्रैक्शन करेंगे। और मुझे फिर यहाँ पे 1 प्रेस करता हूँ तो एडिशन जाना चाहिए, 2 प्रेस करता हूँ तो सब्सट्रैक्शन जाना चाहिए। फिर यहाँ पे वो कैसे मैनेज करेंगे कि अगर मैं 1 प्रेस करूँ तो मेरा सब्सट्रैक्शन मेथड कॉल होना चाहिए, ओके सॉरी एडिशन मेथड कॉल होना चाहिए, 2 प्रेस करूँगा तो सब्सट्रैक्शन होना चाहिए। क्या करना पड़ेगा फिर यहाँ पे उस तरीके से करना है तो आप जानते हो ऐसा करना है तो क्या करेंगे, क्या सर स्विच केस यूज करेंगे। राइट, स्विच केस इज द बेस्ट ऑप्शन। सो यू कैन यूज स्विच हियर। देखो अभी यहाँ पे आपका स्विच का भी प्रैक्टिस हो रहा है। स्विच में आप क्या दोगे फिर, कौन सा डेटा है, किस चीज के ऊपर आपको काम करना है यहाँ पे, ओपी सी एच, ओके ओपी चॉइस नाम के ऑपरेशन है आपके पास, ओके मेथड है, सॉरी वेरिएबल है, तो इसके ऊपर आपको काम करना है। तो ओपी सी एच केस 1 रहेगा आपका यहाँ पे। केस 1 मतलब क्या क्या कॉल करना है आपको केस 1 में, एडिशन। सो जस्ट कॉल हियर एडिशन। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, ओके सो एडिशन मेथड को कॉल करना है, सिंपली ऐड को कॉल करेंगे, उसके बाद इमीडिएटली ब्रेक डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा, ऑब्वियसली रिक्वायर्ड है, ब्रेक स्टेटमेंट इज देयर। सो ब्रेक स्टेटमेंट लिखेंगे क्योंकि एडिशन के बाद फिर से उसको आगे सब्सट्रैक्शन को नहीं जाना है। अगर 1 प्रेस करता हो तो सिंपली एडिशन होना चाहिए, 2 प्रेस करता हो तो सिंपली क्या होना चाहिए, सब्सट्रैक्शन। तो ऐसे जितने भी केसेस है आपके अभी यहाँ पे, आप वो केसेस मैनेज कर लो फर्स्ट। ओके सो देखो ये एडिशन वाला हो गया, ये हो गया सब्सट्रैक्शन वाला। तो ये सब मेथड को कॉल करेगा, ब्रेक करेगा। फिर अभी ये सब मेथड के बाद ये होगा डिवीजन के लिए सपोज, ओके सब के बाद क्या लिखा है हमने, मल्टीप्लिकेशन। सो 3rd नंबर के लिए केस क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। तो MUL नाम की मेथड क्रिएट करेंगे हम, ये मल्टीप्लिकेशन, फिर से मल्टीप्लिकेशन के बाद ब्रेक। अभी यहाँ पे एक्सेप्शन दिखाएगा क्योंकि मेथड डिक्लेयर नहीं है हमारे पास। ये हो गया ओके आपका डिवीजन। सो ड्यू नाम की मेथड होगी यहाँ पे, हम बनाएंगे मेथड। और ये हो गया 5th नंबर का केस जो होता है आपका, ये हो गया मॉड वाला केस, ये मॉड वाला केस हो गया। और इसके बाद भी अगर सपोज कुछ एंटर देता है, ओके इसके अलावा कुछ एंटर मिलता है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो सिंपली कि ओके एंटर चॉइस, ओके रॉन्ग चॉइस। ओके प्लीज चेक, इस तरीके से कुछ हमें जो भी मैसेज देना है वो मैसेज हम यहाँ पे दे के रहेंगे। क्लियर होगा इस आप लोग यहाँ पे यहाँ तक, यस सर। ओके चलो ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे आपके पास ये एडिशन मेथड बनाया, सब्सट्रैक्शन बनाया, अभी बाकी के जो मेथड्स हमें रिक्वायर्ड है वो मेथड हम यहाँ पे बना के लेते हैं। देखो यहाँ पे आपका मतलब ओके काफ़ी अच्छी तरीके से मेथड भी करने को मिल रहे हैं यहाँ पे आपको, और आपका वाइल भी यहाँ पे कवर हो रहा है और आपका स्विच भी कवर हो रहा है, यहाँ पे डू वाइल भी कवर हो रहा है, डू वाइल और स्विच। यहाँ पे सब्सट्रैक्शन हो गया, ये यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन मेथड क्रिएट करना था। सो यहाँ पे वेलकम टू मल्टीप्लिकेशन, ओके ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये डिवीजन,
ठीक है। ये मॉड ऑपरेशन कुछ इस तरीके से देते हैं हम यहाँ पे मॉड ऑपरेशन। ये देखो चारों भी मेथड हो चुके हैं, मतलब आपके जो भी एरर थे वो यहाँ पे चले गए। ओके, सभी मेथड्स उसको अभी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मिल रहे हैं। यहाँ पे इस चॉइस के ऊपर डिपेंड रहेगा कि अभी कौन सा मेथड कौन सा केस मैच करना है, और उसी केस का वो क्या करेगा, मेथड कॉल करेगा। और यहाँ पे देखोगे आपने यहाँ पे चॉइसेस दे के रखे, चॉइस भी आपने यूजर से एंटर करके लिया है, तो यूजर का यहाँ पे इनपुट भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। ठीक, इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, मैंने जैसे बोला था कि आपके चॉइस तो आप ले रहे हो, क्या आपको एंटर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फिर से आपको यहाँ पे ओके सपोज आपको फिर से आपको यहाँ पे पूछना है कि आपको फिर से कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करनी है क्या, तो आप यहाँ पे मैसेज दोगे उसको कि डू यू वांट टू कंटिन्यू। ठीक है, सो यहाँ पे डू यू वांट टू कंटिन्यू मैंने पूछा, अगर वो ओके हाँ कहना चाहता है, वो उसको अगर करना है कंटिन्यू तो एस टाइप कर सकता है, नहीं तो नो टाइप कर सकता है, या कुछ भी और टाइप कर सकता है। मतलब एस कैपिटल हो या स्मॉल हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो एस कहता है तो मुझे क्या करना है, फिर से उसको ये ऑप्शन दिखाना है, 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर ये, 3 फॉर ये, 4 फॉर पर्टिकुलर थिंग्स। ओके, फिर उसके बाद उसको मौका मिलेगा कि और कुछ करना है तो वो कर सकता है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका यहाँ पे क्या, कंडीशन वाला स्टेटमेंट। देखो अभी ये जो चॉइसेस है, ये चॉइसेस हमने किसके लिए लिए, ये ऑपरेशंस के लिए, कौन सा ऑपरेशंस उस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर काम करना है। बट एक्चुअल कंडीशन वाला कौन सी चीज है, तो कंडीशन हमें यहाँ पे लेना है, एस या नो टाइप करके लेना है। तो एस या नो डेटा किस तरीके का होता है गाइस, आप अभी आपके ऊपर डिपेंड होगा। एस मतलब आप 1 प्रेस कर सकते हो, या नो मतलब आप 2 या कोई और चीज प्रेस कर सकते हो। अगर यूजर 1 एंटर करता है तो मतलब हमें वो फिर से काम करना है। या फिर आप स्ट्रिंग में जाना चाहते हो, एस या नो, फिर आपको थोड़ा इक्वलिटी चेक करना पड़ेगा। मैं वो भी बता देता हूँ कि स्ट्रिंग इक्वलिटी आता कैसे। सपोज मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कंसिडर करता हूँ, स्ट्रिंग ये क्या होगा, ओके सी एस डेटा करता हूँ, ओके ये एस टी आर चॉइस, स्ट्रिंग चॉइस करता हूँ, स्ट्रिंग ओके चॉइस। स्ट्रिंग चॉइस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस सी स्कैनर डॉट, यहाँ पे आपको पता है नेक्स्ट लाइन आप ले सकते हो या नेक्स्ट भी ले सकते हो, नो इशू। ओके, सो ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपको क्या लेना है। सपोज मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन यूज करता हूँ क्योंकि प्रॉपर वे से हमें जाना है। और फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो एस टी आर चॉइस जो है स्ट्रिंग चॉइस के अंदर क्या आ चुका है, यहाँ पे मैं देखूंगा। सो एस टी आर ओके ये चॉइस जो है ये ओके मैं चेक करूंगा, डॉट इक्वल्स, एक मेथड आता है यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास की। सो यहाँ पे सिंपली ये मेथड याद रख सकते हो आप यहाँ पे। ओके कुछ गलत आया है यहाँ पे, ओके गाइज अभी ये यहाँ पे मिलेगा नहीं क्योंकि ये हमने अंदर बनाया हुआ है इस लूप के अंदर। देखो ये लूप यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। ओके, अगर ये यहीं पे कंप्लीट होता है तो ये लूप के बाहर वाला पार्ट बन रहा है, यहाँ पे लूप के बाहर वाला पार्ट बन रहा है। तो ये जो वेरिएबल है मुझे लूप के बाहर मिलेगा, क्या क्या होता है स्कोप, उसका स्कोप विद इन लूप रहेगा ना, समझ रहे हो क्या, हेलो Yes, sir. तो ये विद इन लूप होने के कारण ये यहाँ पे मुझे मिलेगा नहीं। तो याद रखो ये जो भी वेरिएबल आप यहाँ पे ले रहे हो, इसको जो होता है यहाँ पे डिक्लेयर ना करते हुए यहाँ पे सिंपली आप इसको यूज करना है इसको। और इसको डिक्लेयर कहाँ पे करेंगे, तो बॉस इसको डिक्लेयर डू वाइल के डू के ऊपर करेंगे कहीं पे। सो ये डिक्लेयर किया मैंने, इनिशियली इसको क्या करता हूँ मैं यहाँ पे एम्प्टी दे देता हूँ। एम्प्टी मतलब इसके अंदर कोई डेटा है ही नहीं है फिलहाल के लिए। ओके, तो देखो गाइस यहाँ तक ये चीज याद रखो आप यहाँ पे, ये ओके ये हमने यहाँ पे दिया, फिर उसका यूज हमने यहाँ पे किया है, और फिर मुझे वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। अभी ना वो ये अवेलेबल हो चुका है, मैं डॉट इक्वल्स इग्नोर केस नाम की मेथड होता है। इक्वल्स इग्नोर केस ये जो मेथड होता है ये क्या करता है, केस सेंसिटिवनेस मतलब अपर केस लोअर केस इसको क्या करता है छोड़कर ये क्या करेगा, आपके डेटा को चेक करेगा। अगर यहाँ पे आप एस प्रेस करते हो तो ये क्या करेगा, आपका स्मॉल केस में भी एस अगर दोगे ओके तो भी ये कहा जाएगा ट्रू। अगर इसके अंदर ट्रू आता है तो एस आता है तो मतलब हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जो सी एच एस टी आर चॉइस है, एस टी आर चॉइस में अगर एस आता है तो हमें फिर से ऊपर जाके फिर से हमें ऑप्शंस दिखाने हैं, फिर से पूरा पार्ट ऑफ योर लूप एग्जीक्यूट करना है। अगर एस के अलावा यहाँ पे कुछ भी होता है XYZ ABC कि नो यहाँ पे आप एंटर करते हो तो आपको यहाँ पे क्लियरली अंडरस्टैंड होना चाहिए कि ये लूप यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये जो होगा ये फॉल्स हो जाएगा कंडीशन। ओके, हम यहाँ पे कुछ नहीं इक्वलिटी चेक कर रहे हैं। सो दो स्ट्रिंग इक्वल है क्या,
अगर दो स्ट्रिंग इक्वल है, एक स्ट्रिंग क्या हो गया, एक स्ट्रिंग मेरा सी एच, ओके, ये str चॉइस हो गया, और दूसरा स्ट्रिंग क्या हो गया मेरा, ये देखो डबल कोट में हमने ये s डाल के रखा है। आपको पता है डबल कोट में मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। क्लियर गाइस, इतना तो क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. ओके, अगर ये चीज ट्रू होती है तो फिर से आपका लूप ऊपर जाके क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। आपको फिर से यहाँ पे आपको चॉइसेस एंटर करने के लिए बोला जाएगा। ओके, चॉइस आप एंटर करोगे आपका यहाँ पे, ओके, ऑपरेशन चॉइस, ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होगा, और फिर आपको यहाँ पे बोला जाएगा कि आपको फिर से कंटिन्यू करना है क्या। अगर आप फिर से एस करते हो तो एस मतलब ये एस रीड करके str चॉइस में आ जाएगा। str चॉइस के अंदर फिर से ये चेक किया जाएगा कि str चॉइस में एस है क्या, अगर है तो फिर से ऊपर जाके एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं है तो यहीं पे क्या हो जाएगा, आपका लूप टर्मिनेट किया जाएगा। क्लियर होगा इस? हाँ कि ना? Yes, sir. ओके चलो ठीक है। अगर आप यहाँ तक क्लियर हो तो हम क्या करते हैं, इसको अभी एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो अभी देखो आपका नियर अबाउट काम हो चुका है। यहाँ पे हमने कोई ऑपरेशंस नहीं किए यहाँ पे, ओनली ओके क्या करके रखा है, वेलकम वेलकम डाल के रखा है। सो फिलहाल के लिए इतना ही रन करके दिखाता हूँ। ओके, फिर ऑपरेशंस तो हम आराम से कर सकते हैं। ओके, देखो ये किस तरीके से बिहेव करता है, एटलीस्ट आपको उतना यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक, अभी इसको रन करना है तो आपको कौन से मेथड को कॉल करना पड़ेगा, मेन मेथड में गेट यूजर चॉइस नाम का ये जो मेथड है, सो वी हैव टू कॉल दिस गेट यूजर चॉइस मेथड फ्रॉम योर मेन मेथड। ओके, सो ये mop डॉट गेट यूजर चॉइस नाम की यहाँ पे मेथड हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली कॉल करेंगे। ओके, सो ये गेट यूजर चॉइस कॉल करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ओके इस तरीके से कॉल करते हैं और फिर जाके रन करते हो। देखो अभी मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ आपके एप्लीकेशन को। सबसे पहले आपको पता है वेलकम टू द मेन, यहाँ पे मेन में ही आएगा वो। मेन में तो कुछ लिखा नहीं हमने, डायरेक्टली क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट होकर ये कहाँ पे एंटर करेगा, ओके एंटर, ओके गेट यूजर चॉइस में एंटर करेगा। ओके, सो गेट यूजर चॉइस में एंटर होती है, आपको यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट होगा, उसका वैल्यू एम्प्टी रहेगा। वेरिएबल क्रिएट हुआ, उसके बाद डू लूप लगेगा, डू लूप में वो एंट्री करेगा विदाउट एनी इशू। एंट्री करने के बाद ये इतना पूरा का पूरा डेटा वो आपके कंसोल के ऊपर शो करेगा, 1 करो इसके लिए, 2 करो इसके लिए, 3 करो, और वो वेट करेगा, किसके लिए वेट करेगा, ये चॉइस एंटर करने के लिए। ओके, जैसे आपने ऑपरेशन वाला जो भी चॉइस करना है, ऑपरेशन चॉइस आपने एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद वो चॉइस जो भी नंबर आप एंटर करते हो, सपोज आप 3 करते हो तो ये 3 लेके कहाँ पे आएगा, ओके ओपी चॉइस में 3 कंटेंट करेगा। अभी ये स्विच क्या करेगा, फिर स्विच ओपी चॉइस क्या कर रहा है, स्विच कंटेंट कर रहा है, तो यहाँ पे आ गया 3। ओके, सो ओपी चॉइस रिप्लेस करेगा 3 को, तो ये कौन सा केस मैच करेगा, फिर आपका कौन सी केस मैच करेगा, मल्टीप्लिकेशन वाला। सो मल्टीप्लीकेशन वाला केस मैच करेगा। तो यहाँ पे कौन सा मेथड कॉल करना है उसको, देखो हम फ्लो देख रहे हैं। ओके, सो ये मल्टीप्लीकेशन मेथड कॉल, ओके सो ये मल्टीप्लीकेशन मेथड ढूंढेगा आपके यहाँ पे। सो इट विल सर्च मल्टीप्लीकेशन मेथड इन दिस मैथ ऑपरेशन प्रोग्राम, उसको यहाँ पे मिल जाएगा 19 नंबर के लाइन को। सो 19 नंबर के लाइन को आ चुका है, 19 नंबर के लाइन के अंदर आ गया। अंदर आके उसको क्या मिलेगा, वेलकम टू मल्टीप्लीकेशन ये मैसेज मिलेगा। उसके बाद कुछ नहीं है, मेथड एंड। मेथड एंड मतलब कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए उसका, क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, आपको पता है मेथड कॉल होता है, मेथड कंप्लीट होने के बाद वहीं पे जाता है, कहाँ पे, जहां से वो कॉल आया था। मैंने आपको ये भी करके दिखाया था। ओके, तो ये कहाँ पे आएगा, फिर से आपके ये स्विच केस के अंदर वापस आ जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन वाली लाइन को, मतलब 54 वाले लाइन के ऊपर आएगा। 54 वाला लाइन एंड होता है, उसके बाद आपको पता है आपने ब्रेक लिखा है। ब्रेक मतलब ये स्विच वाला स्टेटमेंट क्या करना है, कंप्लीट हो चुका है आपका, इसको स्किप करना है ना अभी। ओके, स्विच के बाहर क्या होगा, स्विच के बाहर ये वाला लाइन है 67 वाला। सो ये बोलेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, ओके कंटिन्यू करना है तो एस, अदरवाइज नो। ओके, एस करते हो तो कंटिन्यू। सपोज मैंने फिर से यहाँ पे एस दे दिया, एस आ गया किसके अंदर, एस यहाँ पे स्कैन किया जाएगा, स्कैन करके str चॉइस के अंदर क्या आ चुका है, एस। सो नाउ कंसिडर करो यहाँ पे आपने क्या किया, एस प्रेस किया, str चॉइस के अंदर एस आ चुका है। ओके, एस आने के बाद str चॉइस के अंदर आप यहाँ पे चेक कर रहे हो, फिर ये वाला चेक होगा। अभी देखो ये पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है, उसके बाद जाके आपका ये ओके वाइल वाला कंडीशन चेक होगा एकदम एंड में। ओके, तो ए चेक होने के बाद यहाँ पे देखेगा str चॉइस में क्या है, एस की है, और हम क्या कर रहे हैं, एस चेक कर रहे हैं। बट आप यहाँ पे बोलोगे ये स्मॉल में एस है, ये कैपिटल में एस है, तो ये दोनों इक्वल कैसे हो गए, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, इक्वालिटी तो चेक किया ही किया है, इक्वल्स बोला है, बट कैसे,
इग्नोर केस। ओके, मतलब ये अपर केस लोअर केस ये जो ओके है इसको इग्नोर करना है आपको। तो ये क्या करेगा, ये आपका जो कैपिटल स्मॉल है इसको इग्नोर कर देगा कंप्लीटली, और आपका डेटा प्योरली चेक करेगा कि एस दोनों में भी सेम डेटा है क्या। यहाँ पे क्या होगा फिर, कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा आपका, क्या होगा, ट्रू। कंडीशन ट्रू होगा। कंडीशन जैसे ट्रू होता है यहाँ से आप कहाँ पे जाओगे, सीधा ये लाइन को जाओगे 39 नंबर की लाइन पे, फिर से आप यहाँ पे शो करोगे एंटर ऐड एंटर, ओके 2 फॉर सब्सट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 4 फॉर डिवीजन, 5 फॉर मॉड, ये होगा। फिर से आपको यहाँ पे वेट किया जाएगा कि ऑपरेशन चॉइस दे दो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे देना है, पहले आपने मल्टीप्लिकेशन किया था, सपोज आप मॉड करना चाहते हो, आपने एंटर किया 5 किसके अंदर आएगा, OPCH के अंदर 5 आ जाएगा। आप यहाँ पे 5 लेके आ रहे हो तो कौन सा केस मैच हो जाएगा गाइज यहाँ पे, विच केस विल गेट मैच, केस 5। केस 5 मॉड वाला केस मैच हो जाएगा। यहाँ से अभी यहाँ पे देखोगे, आप यहाँ पे आएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मॉड मेथड कॉल करके रखा है हमने, मॉड मेथड कॉल करके रखा है, तो यहाँ से कहाँ पे जाएगा वो, मॉड मेथड में चला जाएगा। देखो ये मॉड मेथड सर्च करेगा, उसको 39 नंबर पे मॉड मेथड मिलेगा। मॉड मेथड के अंदर एंट्री करते ही उसको बोलेगा कि वेलकम टू मॉड ऑपरेशन, ये ऑपरेशन ओके, ये जो लाइन है ये प्रिंट होगा। आप देखोगे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ से मेथड कंप्लीट होता है। कंप्लीट होने के बाद रिटर्न टू सेम स्टेटमेंट, कॉलिंग स्टेटमेंट क्या था, 60 नंबर का कॉलिंग स्टेटमेंट था, 60 नंबर की लाइन यहाँ पे रिटर्न आएगा। ये लाइन कंप्लीट होता है, ये लाइन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट लाइन को आपने लिखा है ब्रेक, ब्रेक मतलब आपका स्विच कंप्लीट हो चुका है। ओके, स्विच के बाहर आएगा, स्विच के बाहर आके फिर से आपको पूछेगा यहाँ पे डू यू वांट टू कंटिन्यू, इस बार आपने एस के जगह पे आपने बोल दिया नो। नो मतलब आपको नो, ये जो है स्कैन करके STR चॉइस में नो आ चुका है। आप चेक करोगे नो इक्वल्स इग्नोर केस एस, ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, फिर अभी इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। ये फॉल्स होगा। मतलब अभी जाके फिर से ये लूप एग्जीक्यूट करेगा क्या, फिर से ये डू वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा क्या, क्या होगा फिर इस केस में, ऊपर जाना चाहिए उसको कि नहीं, नो। अभी ये क्या करेगा, अभी यहाँ पे आपका लूप टर्मिनेट हो चुका है गाइज, ये देखो ये एंड ऑफ द लूप है। अगर इसके नीचे यहाँ पे ओके अगर कुछ लाइन होता है, सपोज यहाँ पे कुछ लाइन आपने देख के रखा है, यहाँ पे कुछ भी लाइन हो सकता है। यहाँ पे सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ओके ऑपरेशन कंप्लीट, ओके ये मैसेज डालना चाहता हूँ मैं ऑपरेशन कंप्लीट। इसके बाद ये मैसेज जो होगा, जो 72 नंबर के लाइन को आ रहा है आपका, ये मैसेज वो शो करेगा। ये मैसेज कंप्लीट होता है शो करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे ये गेट यूजर चॉइस नाम का जो मेथड था, ये मेथड कंप्लीट हो रहा है ओके एग्जीक्यूट होके। ये एग्जीक्यूट होने के बाद आपको पता है इस मेथड को कॉल कहाँ से आया था गाइज, कहाँ से आया था कॉल इसको, कम ऑन गाइज, कहाँ से आया था कॉल, आपके सामने कोड है पूरा, मेन मेथड से। मेन मेथड से आया था कॉल। तो ये रिटर्न कहाँ पे जाएगा, मेन मेथड को रिटर्न चला जाएगा। क्लियर, मेन मेथड यहाँ पे देखोगे ये मेन मेथड भी कंप्लीट होता है। मेन मेथड कंप्लीट होने के बाद कॉल कहाँ पे जाता है, फिर मेन मेथड को कॉल कौन करता है, जेवीएम। जेवीएम। सो जेवीएम के पास जाके बोला जाएगा कि आपका प्रोग्राम जो होगा वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। क्लियर, तो इस तरीके से आपका क्या होता है यहाँ पे एग्जीक्यूशन फ्लो बनता है। आप लोग क्लियर हो यहाँ पे, किस तरीके से काम कर रहा है आपका Yes, sir. प्रोग्राम, आपका डू व्हाइल लूप कैसे काम कर रहा है, उसके अंदर स्विच केस हमने कैसे इम्प्लीमेंट किया है, क्लियर हो कि नहीं, किसी को कोई यस डाउट, सर। किसी को भी अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे बोल सकते हो, नहीं है तो हम यहाँ पे रन करके देखते हैं। जाए आगे रन करके देखने के लिए। हेलो, ओके फाइन। अगर किसी को कोई भी इशू नहीं है, डाउट नहीं है, तो मैं रन करके दिखाता हूँ आपको प्रोग्राम। तो देखो मैंने रन किया, रन एज एन जावा एप्लीकेशन। ओके देखो यहाँ पे आपको ऑपरेशंस के लिए चॉइसेस आ चुके हैं। मतलब ये क्या हुआ, मेन में चला गया, मेन में से गेट यूजर में आया, गेट यूजर में से
ये वाला पार्ट अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, सो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, इसीलिए आपको ये चॉइस दिख रहे हैं, 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्सट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड। आप यहाँ पे आपका चॉइस एंटर करोगे, आपको क्या करना है, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करना है, तो क्या एंटर करूंगा मैं, 2 एंटर करूंगा। जैसे 2 यहाँ पे प्रेस किया और एंटर की प्रेस करूंगा, ये 2 ये स्कैन करेगा, स्कैन करके OPCH ऑपरेशन चॉइस के अंदर ये क्या करेगा, OP चॉइस के अंदर ये स्टोर करके लेगा। तो देखो OP चॉइस के अंदर यहाँ पे वो क्या किया है, वो चला गया यहाँ पे OP चॉइस के अंदर जाके वो तुरंत वहाँ पे क्या करेगा, फिर आपको पता है ये इसने क्या किया, स्विच रन किया। स्विच में आपको पता है कौन सा केस रन होगा, ये 2 वाला केस रन होगा। 2 वाला केस मतलब कहाँ पे जाना है, ओके सब्सट्रैक्शन में जाना है। तो ये देखो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन में भी गया, वो वेलकम टू सब्सट्रैक्शन बोल के आया, आपको वेलकम टू सब्सट्रैक्शन बोल के रिटर्न आया, ब्रेक हो चुका है। इसके बाद आपको उसने मल्टीप्लिकेशन दिखाया नहीं, मतलब ये प्रॉपर ब्रेक हो चुका है, मतलब वो ओके काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद आप देखोगे स्विच एंड होते ही उसने क्या बोला है, ओके आपको बोला डू यू वांट टू कंटिन्यू एस और नो। अभी यहाँ पे वो वेट कर रहा है, आपके एस और नो का वेट कर रहा है। आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो कि एस करना है तो एस करो, नो करना है तो नो करो। सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एस टाइप करता हूँ, कैपिटल करो या स्मॉल करो या मिक्स करो, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पे जैसे मैंने एस टाइप किया, एस टाइप करके एंटर किया, एस उसने रीड किया, STR चॉइस में वो एस आया। फिर यहाँ पे वाइल लूप के अंदर आता है, वो वाइल लूप में वो चेक करेगा कि STR चॉइस में क्या है, एस है, यस है, मतलब क्या करना है वहाँ पे उसको ऊपर जाके फिर से ये चॉइसेस वाले जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस उसको शो करना है। नाउ इट विल शो योर ऑप्शंस हियर। देखो ये ऑप्शंस आपको शो कर रहा है फिर से। देखो ये फर्स्ट टाइम शो किया था यहाँ पे, ठीक है, आपने यहाँ पे क्या किया, फिर से उसको एस बोल दिया, फिर ये सेकेंड टाइम यहाँ पे ओके उसने प्रेस किया। अभी ये वेट कर रहा है आपको कि आपका एंटर आएगा, ओके कुछ ना कुछ आप एंटर करोगे ऑपरेशन चॉइस। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 1 फॉर एडिशन, नाउ एडिशन बोलना चाहिए उसने, वेलकम टू एडिशन। देखो मैं जैसे एंटर करता हूँ यहाँ पे प्रेस, ओके वो क्या करेगा, देखो फटाक से उसने क्या किया, वो रीड किया, रीड करके OPCH में चॉइस में उसने स्टोर किया। उसको समझ में आया कि केस 1 रन करना है, सो इट विल रन यूर केस 1। सो केस 1 रन हो जाएगा यहाँ पे। केस 1 में आपको क्या विजिट करना है, एडिशन मेथड को कॉल करना है, सो इट विल कॉल एडिशन मेथड। यहाँ पे देख सकते हो एडिशन मेथड एग्जीक्यूट हुआ आपका, वेलकम टू द एडिशन। तो ये एडिशन मेथड एग्जीक्यूट हुआ, कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर से रिटर्न आया, वो रिटर्न आने के बाद फिर से आपको यहाँ पे पूछ रहा है एंटर, ओके यहाँ पे डू यू वांट टू कंटिन्यू। आप यहाँ पे फिर से एस या नो कर सकते हो। आपने फिर से आपने एस किया, मैंने इस बार स्मॉल एस किया है, और जैसे एस टाइप करके एंटर करता हूँ फिर से मुझे ऑप्शंस दिखा रहा है यहाँ पे, ओके देखो ये थर्ड टाइम हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं। आप फिर से आपको यहाँ पे जो भी वर्क करना है वो कर सकते हो। मैंने ना यहाँ पे क्या किया, मैंने सपोज 4 एंटर किया, 4 मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, डिवीजन करना है हमें। सो जैसे मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस करता हूँ, वेलकम टू डिवीजन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो देखो ये वेलकम टू डिवीजन मतलब यहाँ पे चॉइस नंबर 4 होता था हमारा, तो चॉइस नंबर 4 के लिए केस नंबर 4 रन हुआ है यहाँ पे, 4 वाला केस। यहाँ पे डिवीजन मेथड कॉल हो चुका है, डिवीजन मेथड कॉल होके यहाँ पे वेलकम टू डिवीजन आ चुका है, और उसके बाद मेथड कंप्लीट, रिटर्न टू दिस स्टेटमेंट, ओके केस के बाद फिर से उसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक के बाद फिर आप यहाँ पे पूछ रहा है वो आपको, ओके कि डू यू वांट टू कंटिन्यू और नो। ओके आप यहाँ पे अगर नो करते हो तो गाइज यहाँ पे यही रुक जाएगा, अगर एस करते हो तो आपको फिर से कंटिन्यू करेगा। मैं यहाँ पे फिर से एस करता हूँ गाइज, देखो मैं स्मॉल और कैपिटल को मिक्स कर रहा हूँ, वाई इज कैपिटल एंड ES इज स्मॉल किया है, ये भी काम करेगा क्योंकि केस सेंसिटिवनेस यहाँ पे वर्क ही नहीं करने वाला है। यस किया, फिर से मुझे उसने बोला 1 2 3 4 5 यहाँ पे दे दो, यहाँ पे कुछ मैं यहाँ पे 8 देता हूँ। 8 वाला नंबर का मेरे पास कुछ चॉइस है क्या, ऐसा मेरे पास कुछ केस है 8 के लिए, है कि नहीं? नो। तो इस केस में क्या होगा, वो कहाँ पे जाएगा, डिफॉल्ट वन। ओके देखो जैसे मैं इसको एंटर कर देता हूँ वो बोलेगा डिफॉल्ट में जाएगा। कोई केस मैच हुआ क्या, नहीं, अगर कोई केस मैच नहीं होता है, आप लोगों को पता है क्या मैच होता है, फिर डिफॉल्ट मैच होता है। सो इट विल एंटर इनटू डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में ये बोल रहा है आपको कि रॉन्ग चॉइस एंटर्ड, प्लीज चेक इट। ओके आपने जो चाहिए था आपने नहीं किया है, आपको पता है 1 2 3 4 5 ऑप्शन है, आपने 8 दिया रॉन्ग चॉइस, और फिर से आपको पूछ रहा है चलो ठीक है रॉन्ग आपने दे दिया है, आपको फिर से कंटिन्यू करना है क्या, ऑपरेशंस अगर वर्क करनी है आपको तो आप क्या करो, ओके एस कह दो। यहाँ पे मैं फिर से एस कर देता हूँ, फिर से आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। मैं फिर से यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे ओके 3 एंटर करता हूँ, 3 मतलब मुझे मल्टीप्लीकेशन करना है। ओके सो ये क्या करेगा, 3 रीड करके लेगा, ओके CH ऑपरेशन OP चॉइस में ये 3 रीड करके लेगा,
उसके अकॉर्डिंग केस रन होगा। कौन सा केस रन होगा गाइस अभी इस केस में? थर्ड मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन रन होना चाहिए। मैं यहाँ पे रन करता हूँ इसको। ओके, तो आगे यहाँ पे देखोगे वेलकम टू मल्टीप्लिकेशन वाला एक केस जो था वो रन हो चुका है यहाँ पे, और फिर से मुझे पूछ रहा है कि बॉस तुम्हें फिर से कंटिन्यू करना है क्या। इस केस में मैं नो देता हूँ। नो मतलब आपको देखो, नो मतलब आपने क्या करके रखा है, ये लूप जो था वो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा इस केस में, क्योंकि ये वाला जो केस है ये मैच नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, फिर उसके बाद ये नीचे वाला लाइन जो लिखा है 72 वाला लाइन, ये लाइन को आ जाएगा। ओके, ऑपरेशन कंप्लीट इस तरीके से। ओके, तो देखोगे यहाँ पे नो करके रखा है बट एंटर नहीं किया यहाँ पे। मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। एंटर करते देखो फिर से ऑपरेशंस आपको दिखाई नहीं कि एंटर करो ये वो नहीं, उसने क्या किया, लूप को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद ऑपरेशन कंप्लीट करके दिया है आपको, और आपका प्रोग्राम भी यहाँ पे टर्मिनेट हो चुका है। क्लियर होगा इस आप लोग यहाँ पे किस तरीके से ये वर्क करता है? यस सर। ओके, तो इस तरीके से ये क्या करेगा, आपको चॉइस बेस्ड प्रोग्रामिंग क्रिएट करने के लिए हेल्प करेगा। कौन सा मेथड? ओके, कौन सा ये लूप है, डू वाइल लूप। सो डू वाइल लूप का आप इस तरीके से चॉइस बेस्ड प्रोग्रामिंग में इसका काफी अच्छे से ओके आप यूज कर सकते हो। ओके, यहां तक क्लियर हो क्या आप लोग? यस सर। कोई डाउट किसी को यहाँ पे इस प्रोग्राम में? है तो आप बोल सकते हो। है किसी को कोई डाउट? सर डायरेक्ट एडिशन वगैरह केस में भी कर सकते ना? एडिशन वगैरह केस में भी कर सकते हैं। ओके, नो इशू, आप यहाँ पे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसके लिए। बट वो क्या होगा, पूरा का पूरा कोड एक ही मेथड में हो जाएगा आपका, इस तरीके से सेपरेट सेपरेट कोड नहीं होगा। क्लियर? अभी हमें क्या करना है यहाँ पे, मैं आपको वही बोल रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। वेलकम टू एडिशन बोला आपने, और आपको यहाँ पे मैसेज देना है आपको, फिर 2 नंबर आपको एंटर करके लेने यूजर से। ओके, यहाँ पे मैसेज दोगे, एंटर 2 नंबर्स, और एंटर करने के बाद आपको ये नंबर स्कैन भी करके लेना है। उसके लिए आपको यहाँ पे नंबर बनाने पड़ेंगे। ओके, N1 ओके एंड कॉमा देके N2। इसका इनिशियली आपको पता है 0 रहता है, तो इस तरीके से आपने ये नंबर डिक्लेयर किया है। यहाँ पे 2 इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किए, इसका वैल्यू इनिशियली 0 रखा है, और वो नंबर आपको यहाँ पे लेना है। SC इक्वल टू ओके क्या करना है, N1 इक्वल टू ओके, आपको यहाँ पे पता है, आपको हमेशा याद रखो। ओके, जब भी आप रीड करोगे तो इंटीजर डॉट पार्स इन का ही यूज करने के बाद ही रीड करोगे, क्योंकि आगे चल के आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा चीज इंटीजर होगा, कौन सा हम कहाँ पे इंटीजर कर रहे हैं। काफी बड़ा कोड होते जाता है। अभी यहाँ पे इंटीजर रीड किया है, आप यहाँ पे इंटीजर कर रहे हो, कहीं पे ना कहीं पे आप जाके यहाँ पे स्ट्रिंग रीड कर रहे हो, तो इस केस में इश्यू आ सकता है। तो इसी कारण आपको जो भी आप रीड करोगे वो पार्स इन, पार्स फ्लोट, पार्स डबल, इस तरीके से रीड करना है, कभी भी बेस्ट रहेगा। मतलब हमें कोई ओके इश्यू नहीं आएगा। क्लियर होगा इस आप यहाँ तक? यस सर। ये 2 Yes, नंबर sir. हम रीड करके लेंगे यूजर से इस तरीके से। आप लोग इसको पता है आपको ये कैसे करना है, इसीलिए मैंने इनिशियली नहीं बताया आपको, राइट? सो अभी यहाँ पे आपको इतना तो आपको आना चाहिए कि ये चीज मैनेज कर सको। फिर आपको यह क्या क्या करना है, आपको यहाँ पे एडिशन शो करना है सिंपली। ओके, सो N1 प्लस यहाँ पे N2, इस तरीके से आप ऑपरेशन शो करोगे, और यहाँ पे उसका एडिशन करना है सिंपली। मैं ये ब्रैकेट में क्या करता हूँ, N1 प्लस N2 करता हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन हो गया। अभी इतना सारा कोड अगर मैं यहाँ पे लिखता ओके केस के अंदर, तो केस का जो भी पार्ट है वो काफी बढ़ जाता। ओके, और हमें यहाँ पे खुद कॉम्प्लिकेटेड लग जाता। ओके, क्योंकि मैनेज करने में कुछ ओके आसानी नहीं रहती यहाँ पे, तो इसीलिए हमने यहाँ पे मेथड वाला कंसेप्ट यहाँ पे कभी भी बेस्ट रहेगा गाइस। क्लियर हो आप लोग? यस सर। ओके, चलो ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एडिशन मेथड के अंदर ओके यूजर से डेटा लेके रखा है, वैसे अभी इस प्रोग्राम को नेक्स्ट जो है आपको कंप्लीट करना है। सब्सट्रैक्शन में 2 नंबर लो, मल्टीप्लिकेशन में 2 नंबर लेके उसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, डिवीजन में ले लो, मॉड के लिए 2 नंबर लेके लेना है आपको, और मॉडिफिकेशन यहाँ पे करके दिखाना है। क्लियर होगा इस आप लोग यहाँ पे? यस सर। ओके, तो ये आपका टास्क रहेगा कि ये प्रोग्राम को आपको कंप्लीट करना है पूरा का पूरा। ओके, सो क्लियर हो आप यहाँ पे? फिर से मैं रन करके दिखाता हूँ ये एडिशन कैसे आपको वर्क करेगा। ओके, सो देखो यहाँ पे रन हुआ है,
ये चॉइसेस एंटर करने के लिए आपको बोला जाएगा। मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए 1 एंटर करता हूँ। एंटर किया, 1 बोला, वेलकम टू एडिशन, एंटर 2 नंबर्स बोल रहे हैं यहाँ पे। अभी 2 नंबर एंटर करने के लिए करने हैं आपको, वेट कर रहा है। मैंने पहला नंबर एंटर किया 10, ओके 10 एंटर, ओके प्रेस करके एंटर की प्रेस की। 10 रीड करके किसके अंदर आके स्टोर करेगा वो, N1 के अंदर आएगा गाइस 10 आपका। क्लियर गाइस यहाँ तक? यस सर। ओके तो N1 के अंदर क्या आ चुका है आपका, 10 आ चुका है यहाँ पे। अभी बात अभी क्या बचा हुआ है, N2 को एंटर करना है। सो N2 में मैं 20 एंटर करता हूँ। 20 एंटर करते ही देखो फटक से क्या कर रहा है, नेक्स्ट लाइन को जा रहा है, N1 प्लस N2 इक्वल टू 30 आ गया। ये आ गया आपका एडिशन वाला ऑपरेशन। और यहाँ पे पूछ रहे हैं आपको, डू यू वांट टू कंटिन्यू अगेन। आप एस बोलोगे, सब्सट्रैक्शन करना है सब्सट्रैक्शन करो, जो भी ऑपरेशन करनी है वो कर सकते हो, बट आपको याद रखना है इसी तरीके से आपको बाकी के मेथड्स को भी इंप्लीमेंट अभी करना पड़ेगा। ओके सो ये आज आपका टास्क रहेगा, करोगे आप लोग ये, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो क्या आप लोग? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? सर टास्क नहीं समझा। टास्क क्या करना है अभी, यहाँ पे जो एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन मेथड लिख के रखे हैं ना हमने, ओके तो इसके अंदर हमने सिंपली एक प्रिंट एलन वाला स्टेटमेंट देखा है, वेलकम वेलकम वेलकम। तो इसके आपको क्या करना है, इन मेथड को पूरा करना है अभी। यहाँ पे जैसे मैंने एडिशन में करके दिखाया आपको, एडिशन में क्या किया मैंने, 2 नंबर एंटर करके लेना है, 2 नंबर यूजर से लेके हम क्या करेंगे उसका यहाँ पे इस तरीके से एडिशन प्रिंट करेंगे, और ये मेथड यहाँ पे कंप्लीट एडिशन हो चुका है। उसी तरीके से आपको सब्सट्रैक्शन में भी काम करना है। सब्सट्रैक्शन में अभी आप बोलोगे एंटर 2 नंबर्स, ओके 2 नंबर स्कैन करके लोगे, ऑब्वियसली आपके पास वेरिएबल तो डिक्लेयर हो चुके हैं यहाँ पे, ओके तो इस तरीके से अभी यही वेरिएबल आपको यहाँ पे यूज करना है, N1 और N2, और उसका सिंपली क्या चेंज होगा यहाँ पे, ये प्लस की जगह पे माइनस यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के जगह पे मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन की जगह पे डिवीजन, मॉड की जगह पे मॉड करके दे दो 2 नंबर में। क्लियर? तो आपको इस तरीके से आउटपुट मिलेगा। क्लियर हो क्या आप लोग यहाँ पे? यस सर, यस सर। ओके सबको क्लियर है अभी क्या टास्क होगा? यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. ये आज आपको यहाँ पे आज शाम तक का आपके पास टाइम है, आप ये करोगे और मुझे व्हाट्सअप करोगे इसका, ठीक है, इमेजेस। ठीक, ये हो गया आपका फर्स्ट टास्क। आपका सेकंड टास्क कुछ ऐसा होगा, आपको मैं सेकंड टास्क भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके तो सेकंड टास्क में आपको यहाँ पे ये काम करना है कि आपको क्या करना है, ऐसे ही चॉइस बेस्ड प्रोग्राम बनाना है। जैसे हमने अभी यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए यहाँ पे चॉइस बेस्ड प्रोग्राम रखा है, तो आप क्या करोगे, आप जैसे मैंने बोला था यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपको, इसके पहले आपको ये बोला था कि मैंने आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे बोलना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि एंटर 1 फॉर ओके एडिशन, एंटर 2 फॉर सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए 5, ओके 4 एंड मॉड के लिए 5 यहाँ पे। तो आपको यही सी को कन्वर्ट करना है कंपनी रजिस्ट्रेशन में। क्लियर हो गाइस? हाँ या ना? Yes, sir. ओके मुझे आ गया सपोज यहाँ पे एंटर 1 फॉर एड ओके TCS, एंटर 2 फॉर ओके विप्रो, एंटर 3 फॉर इन्फोसिस, एंटर 4 फॉर कॉग्निजेंट, एंटर 5 फॉर सपोज टेक महिंद्रा। ओके ये चारों भी 4-5 कंपनीज है आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए। आपको बोला जाएगा यहाँ पे कि एंटर ओके चॉइस एंटर करोगे, आपको किस कंपनी के लिए रजिस्टर करना है, आप उस कंपनी का यहाँ पे ओके रजिस्ट्रेशन मेथड बनाओगे। तो ओके आपको यहाँ पे जैसे मैंने एंटर किया 1 मतलब TCS के लिए, ओके सो यहाँ पे क्या आउटपुट में आना चाहिए, ओके तो TCS वाला केस मैच होगा, TCS वाला मेथड कॉल होगा, रजिस्टर फॉर TCS नाम की एक मेथड होगी यहाँ पे, वो मेथड कॉल होगी आपके स्विच केस के अंदर से। ओके तो TCS के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपको बोला जाएगा कि वेलकम टू TCS रजिस्ट्रेशन, प्लीज एंटर यूर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एंड यूर मार्क्स। क्लियर गाइज? हम क्या बोल रहे हैं, एंटर यूर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड योर मार्क्स। क्लियर? क्या इनपुट क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे TCS के अंदर, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड मार्क्स एंटर करने के लिए बोला जाएगा। ओके अभी ये एंटर करके लेगा मार्क्स एंटर करके लेने के बाद आपको यहाँ पे मार्क्स के बाद यहाँ पे बोला जाएगा कि आप यहाँ पे TCS के लिए वैलिड हो कि नहीं हो। आपको पता है आप यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया रखो, यहाँ पे TCS का कुछ क्राइटेरिया रखो 60%। अगर 60% के ऊपर आपके मार्क्स आते हैं तो आप बोलोगे कि आप ओके TCS के लिए एलिजिबल हो, अगर नहीं है सॉरी यू कांट, ओके यू आर नॉट एलिजिबल फॉर TCS। इस तरीके से आपको मैसेज भी देना है वहाँ पे। क्लियर है सबको? देखो समझ लो यहाँ पे की चीज़ को
कि किस तरीके से काम करना है। ये लॉजिक भी है थोड़ा सा बीच में, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे अगर लगता है तो मैं आपको यहाँ पे आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको काम करना है। ओके, शॉर्टली मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। कंपनीज आप यहाँ पे रख रहे हो, सपोज ओके 1 है तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, TCS कंसिडर कर रहे हो। 1 के लिए TCS है, ओके 2 के लिए सपोज आपका क्या है, कुछ भी कंपनी हो सकता है, ऐसा भी नहीं कि कोई भी कंपनी, आप कोई भी कंपनी ले सकते हो। सपोज IBM है, ओके आपके पास 3B चॉइस है। 3 चॉइस के लिए आपके पास क्या है, सपोज आपके पास सपोज L&T है, ओके सपोज L&T नाम की कंपनी है। तो इस तरीके से आपके पास 3 कंपनीज है। आप अगर 1 प्रेस करते हो तो आपको क्या आउटपुट में आना चाहिए, आउट में आपने प्रेस किया 1 मतलब आपको आउटपुट ये शो करेगा कुछ इस तरीके से, ओके वेलकम टू TCS प्लेसमेंट प्रोसेस, इस तरीके से आ गया आपका। यहाँ पे बोला जाएगा एंटर यूर फुल नेम, लेते हैं यहाँ पे फुल नेम एंड मार्क्स। ओके ये एक ही मैसेज में मैंने दे दिया है, आप इसको स्किप कर मल्टीपल लाइन में कर सकते हो। पहले नेम एंटर किया, फिर आपको बोला जाएगा कि एंटर योर मार्क्स, आप वो एंटर करोगे, फिर अकॉर्डिंग टू मार्क्स, अकॉर्डिंग टू मार्क्स आपको क्या करना है, आपको चेक करना है। सो यू हैव टू चेक हियर, ओके द कैंडिडेट, पर्टिकुलर जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल है कि नहीं है TCS प्लेसमेंट के लिए। अगर आपके मार्क्स TCS का क्राइटेरिया, सपोज यहाँ पे मैं इसी के सामने आपको क्राइटेरिया दिखाता हूँ, क्राइटेरिया 60 का TCS का है, IBM बोलता है कि 55 का क्राइटेरिया, और L&T बोलता है 50 का क्राइटेरिया। क्लियर हो गाइस? अगर आप 60 के ऊपर हो और आपको TCS को रजिस्टर करना चाहते हो बट आपके मार्क्स 60 के ऊपर नहीं है या 60 नहीं है, तो आप यहाँ पे बोलोगे कि यूर मार्क्स इज ओके लेस, सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर TCS प्लेसमेंट, सॉरी। क्लियर? हेलो, यस सर। ओके आपने सपोज TCS नहीं, आपने 2 एंटर किया, आप IBM के लिए रजिस्टर करना चाहते हो, तो IBM वाला पूछेगा वेलकम टू IBM प्लेसमेंट प्रोसेस, ओके और यहाँ पे बोला जाएगा कि एंटर योर फुल नेम एंड मार्क्स। आपने मार्क्स एंटर किए, यहाँ पे मार्क्स कितने, आपको 57 मार्क्स है। 57 मतलब वो क्या बोलेगा, ओके एज पर द मार्क आप यहाँ पे बोलोगे कि वेलकम टू IBM प्रोसेस प्लेसमेंट, ओके प्लेसमेंट प्रोसेस। आपको यहाँ पे मतलब आप ओके यू आर एलिजिबल फॉर प्लेसमेंट प्रोसेस, ओके IBM प्लेसमेंट प्रोसेस, इस तरीके से आप मैसेज करोगे। एलिजिबल है तो एलिजिबल बोलोगे, अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो आपको बोला जाएगा सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर पर्टिकुलर प्लेसमेंट प्रोसेस। क्लियर गाइज? आपको समझ में आ रहा है क्या करना है आपको? हेलो, यस सर। Yes, यहाँ पे sir. देखो आप नेम ले रहे हो यहाँ पे यूजर से, तो आपको नेम के साथ बोलना है। ओके जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया सचिन, तो सचिन ओके वेलकम सचिन, यू आर एलिजिबल फॉर TCS प्लेसमेंट। अगर वो एलिजिबल नहीं है तो बोलेगा सॉरी सचिन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर TCS प्लेसमेंट, ट्राई समथिंग एल्स, इस तरीके से। क्लियर? अभी नाम भी डाल के रखा है ना हमने, फुल नेम, तो उसके फुल नेम के साथ आप उसको मैसेज दे सकते हो। क्लियर? यस सर। तो ये आपको आज ही करना है, इस प्रोग्राम को आज के आज आपको इसको सबमिट करना है। तो देखो गाइज आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो सबमिट नहीं कर रहे, तो यहाँ पे मैं आपको ओके फिर से बता रहा हूँ कि ये सबके लिए कंपलसरी रहेगा, सबका असाइनमेंट होना चाहिए। क्लियर सबको यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ पे? नहीं सर। ओके फाइन। अगर किसी को कुछ भी डाउट नहीं है आपके टास्क में या आपके ये लूपिंग स्टेटमेंट में, ओके कोई भी लूपिंग स्टेटमेंट में अगर कुछ डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हो। अगर डाउट है तो, नहीं है तो आज के लिए हम यहीं पे रुक जाते हैं, क्योंकि हमारा जो पार्ट है हमने कंप्लीट किया है। ओके कंटिन्यू कर लेंगे टुमारो मॉर्निंग। ओके तब तक के लिए ओके अगर कुछ है आपको अभी पूछना है अभी पूछो, बाद में कुछ डाउट आता है तो आप बाद में भी पूछ सकते हो, या यू कैन मैसेज मी यार, यू कैन कॉल मी। अगर नहीं है तो हम रुक जाते हैं यहीं पे, स्टॉप कर देते हैं आज का। है कुछ, है किसी को कुछ पूछना?